उसने मतलब भर का मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। मुझे जेलस फील कराने के लिए मोहल्ले की एक लड़की को अपनी क्रश भी बना लिया था। अब उसका अपने क्रश के लिए घंटों इंतज़ार करना, उसकी एक एक मुलाकात को बड़े प्यार से डायरी पे नोट करना, उसकी एक नॉर्मल सी फ़ोटो पे उसकी एक नॉर्मल सी पिक लेकर मेरे सामने घंटों तारीफ़ करना मुझे परेशान कर रहा था। उसका किसी और की तरफ देखना भी अब मुझे मंजूर नहीं था। न चाह कर भी दिल अब उसे चाहने लगा था। अब धीरे धीरे वो दिल के करीब आने लगा था। मैं अभी उसके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं थी, अभी मैं उसके इतना करीब भी नहीं थी। फिर भी वो अब अकेला पड़ने लगा था। उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था। गलती उसकी नहीं थी कोई, उसने बस मुझसे इनोसेंट वाला प्यार किया था। बाकी लड़कों के जैसे अपनी ज़रूरतों के लिए उसने मुझे यूज़ नहीं किया था। भरी महफिल में भी अब वो अकेला हो गया था। महज एक मेरा साथ निभाने के लिए उसने सारी दुनिया को छोड़ा था। सुना था हज़ारों वादों और सात फेरों के बाद भी लोग साथ छोड़ देते हैं। आज पहली दफ़ा बिना वादे के किसी को साथ निभाते देखा था। एक बार मैंने पूछा उससे, जैसे तुम्हारे दोस्तों ने छोड़ा है, वैसे तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? आगे चलकर किसी और की खातिर मेरा दिल कभी तोड़ोगे तो नहीं? तुम्हें छोड़कर अब कहाँ जाना है? कभी सुना है क्या बादलों के सिवा चांद का कोई और ठिकाना है? इतना कहकर वो हमेशा के लिए मेरा हो चुका था। अपना दिल भी अब उसके ख्यालों में खो चुका था। इजहार अभी भी बाकी था मगर प्यार हो चुका था। गम तो बहुत था उसे सबको खोने का, मगर मुझे पाने की खुशी बेहिसाब थी। अब मानो मैं उसके लिए एक खुली किताब थी। अब कुछ 6-7 मंथ ही बचे थे हमारे सेशन ओवर होने में। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरा दिल कवर करने में। मेरा घंटों पढ़ाई के बहाने फ़ोन को अपने पास रखना, उसके ना होने पर भी उसके होने का एहसास करना, फ़ोन के एक नोटिफिकेशन पर भी मेरा सब काम छोड़कर भागना, कोई देख ना ले इसलिए दबे पाँव चोरों सा चलना, उसके एक मैसेज का इंतज़ार में रात भर जागना शुरू हो चुका था। स्कूल की विंटर वेकेशंस भी हमने मिलकर कैंसिल कराई थी। मुलाकात हमारी यूं ही होती रहे इसलिए हमने हर तरकीब लगाई थी।